बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जीनास फूड हब। आज की हमारी रेसिपी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और ऑल एजेस के बच्चों की, मतलब कि सभी लोग इसको बहुत लाइक करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस चिकन पास्ता, और होपफुली हम इतने अच्छे और इजी मेथड से बनाएंगे और इतने क्विक तरीके से बनाएंगे कि आपके लिए भी बनाने में बहुत आसानी होगी और आप भी इसको इजीली अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वाइट सॉस चिकन पास्ता रेसिपी। तो चलिए गाइस, अब हम इसमें बताते हैं कि हम इसमें क्या क्या शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे पानी। हमें इतना पानी चाहिए एटलीस्ट जिसमें हम अपने पास्ते को जो है वो डिप कर सके और पास्ता उसमें अच्छी तरह से पक सके, मतलब कि अच्छी फॉर्म में आ सके। तो मैंने यहाँ 2 टाइप्स ऑफ पास्ता लिए, एक स्पाइरल फॉर्म में लिया और एक कर्ली फॉर्म में लिया है। दोनों पास्तास और एक यू शेप में होता है। मेरे पास इस टाइम पे 2 अवेलेबल थे तो मैंने सोचा दोनों का कॉम्बो करके बनाया जाए। और साथ में लेना है चिकन बोनलेस, या जो भी चिकन आपके घर में उस वक्त अवेलेबल हो। मैंने लिया है बोनलेस, स्ट्रिप्स बनी हुई थी और इसको मैं अब छुरी की हेल्प के साथ इसके बनाऊंगी क्यूब्स, छोटे छोटे से, ताकि जो है वो पास्ते में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। तो ले जनाब, मैंने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर डाले और पानी बॉईल देखें कितना ज़बरदस्त जोश आ रहा है पानी में। इसी पॉइंट पर हम इसमें अपना पास्ता जो है वो शामिल कर देंगे और साथ शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के। और इसमें जो चिकन को स्पाइसेस हमने लगाने हैं वो है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, दरा मिर्च और ज़ीरा पाउडर। और इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ। पहले क्यूब्स में कटे हुए चिकन को एक बाउल में या एक प्लेट में आप डालें और उसमें डालें एक आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच लाल मिर्च का, आधा चम्मच दरा मिर्च का, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर का और आधा चम्मच काली मिर्च का साथ शामिल करेंगे और स्पाइसेस को चिकन के ऊपर बिखेर देंगे। और अब हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे, वो है हमारे पास सोया सॉस और सिरका। सोया सॉस जो है वो हम 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें। स्पून हमारा मीडियम साइज़ का होना चाहिए, बड़ा स्पून यूज़ नहीं करना। और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो हम सिरके का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिरका जो है वो गलावट के लिए भी इस्तेमाल होता है। इन सारे स्पाइसेस को और इन 2 चीज़ों को हम अच्छी तरह से चिकन में मैरिनेट कर देंगे। और इसी मैरिनेटेड चिकन में हम शामिल करेंगे 2 स्पून आलमोस्ट ऑयल के, ताकि हमें पैन में जो है वो ग्रीसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम चिकन को रखेंगे पैन में मीडियम फ्लेम पे और दूसरी साइड पे चेक करेंगे पास्ता को। तो पास्ता हमारा गल चुका था और हम इसको स्ट्रेनर में निकाल देंगे। अब जो हमें सब्जियां रिक्वायर्ड थी उसमें 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और 1 प्याज, और उसे मैरिनेट करेंगे आधा चम्मच नमक के साथ, आधा चम्मच काली मिर्च के साथ, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें सिरके का। वेजिटेबल्स को इन स्पाइसेस के साथ हम कर लेंगे मैरिनेट। और हमने देखा है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद अनकवर किया है चिकन को, तो चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है और वो फ्राई हो रहा था। उसको 5-7 मिनट और देंगे। जब वो फ्राई अच्छे से हो जाएगा तो उसको हम डिश आउट कर देंगे इसी पैन के अंदर जिसमें ग्रीसिंग हुई हुई है। इसी पैन में आपने जो वेजिटेबल्स कट करके मैरिनेट की हैं उन सब्जियों को हम उस पैन में शामिल कर देंगे। याद रहे कि ग्रीसिंग पैन में ही आप डालें, क्योंकि हमें इसके लिए ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इन सब्जियों के लिए। तो हमने जस्ट इनको सोते करना है, पकाना बिल्कुल नहीं है, वरना सब्जियां बैठ जाती हैं और इसमें वो लुत्फ़ वो चीज़ नहीं रहती। तो हम इसको जो है चम्मच हिला हिला के, क्योंकि सारा मैरिनेट तो हमने किया हुआ है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 3 to 4 मिनट जो है हम इसको चम्मच हिला हिला के जो है वो सोते करेंगे। देन चाहे आप एक पोर्शन चिकन का बना लें और एक पोर्शन सब्जियों का बना लें, तो चाहे आप ऐसे इकट्ठे ही इसको जो है वो शामिल कर दें। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही हैं व्यूवर्स। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ और उनको किस तरह से सिंपल फॉर्म में और क्विकली बनाना है आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो व्यूवर्स, अब आप देख रहे हैं कि हमारा चिकन और हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हैं। पैन को मैंने थोड़ा सा हीटेड किया है, ज़्यादा नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर रख के करना है। और हमने यूज़ करना है यहाँ पर बटर जनाब हमें 2 बड़े चम्मच भर भर के जो है वो डालने हैं, या ये जो चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ समझ लें कि इसको भर के जो है ना वो आपने इसमें शामिल करना है। और इसमें हम शामिल करेंगे ऑलमोस्ट 1.5 कप मैदा, और वो हमने पिघले हुए बटर के अंदर डालना है और साथ जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाना है। इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ बनेंगी, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा दूध इंक्लूड करना है और ऐसे ऐसे सारा डाल देना है। लेकिन
اگر ہمیں ہمارے چمچ کے ساتھ اس کی گٹلیاں دور نہیں ہوں گی تو ہم پکڑیں گے ایک بیٹر کو اور اس بیٹر کے ساتھ اس کو کنٹینیوسلی بیٹ کرتے جائیں گے بنا گھبرائے کہ یہ جو ہے گٹلیاں نہیں جائیں گی یا یہ ایسا نہیں، یہ سمودھ ہو جائے گا۔ آپ نے کنٹینیوس چمچ ہلاتے جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر جو ہے وہ سمودھ ہو چکا ہے۔ اس میں چلی فلیکس ڈالی ہیں میں نے بہت مائنر سی، اور تھوڑی سی ڈالی ہے کالی مرچ، آدھے چمچ سے بھی کم ڈالی ہے میں نے دونوں چیزیں، اور ٹو ٹیسٹ جو ہے وہ سولٹ ایڈ کیا ہے۔ اور جناب ہماری گریوی پک چکی ہے، ریڈی ہے، اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے پاستا صاحب کو اور ساتھ ہی ان سبزیوں کو، اور ان کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور ڈش آؤٹ کر دیں گے، اور اسی کے ساتھ پاستا بالکل ہے ریڈی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے رزق میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور لذت عطا فرمائے، آمین۔ So viewers, kindly like and subscribe my channel. Thanks for watching and don't forget to press the bell icon for more videos. Thank you.